सभी प्रेमीजन, सभी संतजन, सभी हमारे इस संसार में ईश्वर से भक्ति करने वाले और सदैव दूसरों का हित करने वाले, सदैव दूसरे के दुखों की तरफ दौड़ करके उनकी सेवा करने वाले सभी जन को मेरा शत शत नमन और प्रणाम। आज हृदय में बहुत सी वेदनाएं हर एक के हृदय में उठ रही हैं। एक अज्ञात जिसका अभी तक कोई सरोकार नहीं कर पाया कि वो ऐसा कौन सा जीव है, वो ऐसा कौन सा जीवाणु है, वो ऐसा कौन सा वायरस है जो मनुष्य को ग्रास के मुख में लेता चला जा रहा है। हे मानव, हे मनुष्य, जागो, ईश्वर को समझो, उस परमात्मा को समझो। वो भावों से जाना जा सकता है। वो विराट है, सर्वव्यापी है, अंतर्यामी है, कण कण में उसका वास है। उसे किसी विज्ञान से, उसे किसी परिभाषा से, उसे किसी शब्द से, उसे किसी यंत्र से नापा और पहचाना नहीं जा सकता। जानना है तो उसे ध्यान करना होगा, पाना है तो अंतर्मन में झांक करके देखना होगा उस ईश्वर को। आज मनुष्य सब कुछ उसके पास होते हुए भी संपूर्ण चीज़ों को उसने आज बस में कर रखा है, सिवाय उस परमात्मा तत्व को ना जान करके उसने बहुत बड़ा अपराध किया है। शायद इसीलिए आज मनुष्य त्राही त्राही की तरफ है, मर रहा है, लाशों का अंबार लगता चला जा रहा है। जागो, जागो और समझो कि ईश्वर की बनाई हुई पूरी सृष्टि है, पूरी कायनात है। उसे हम किसी यंत्र से नहीं नाप सकते, उसे हम किसी परिभाषा से नहीं परिभाषित कर सकते, उसे हम किसी शब्द के मायाजाल में या किसी शब्द के द्वारा हम उसको नहीं समझ सकते। संतों ने बहुत पहले, लाखों और अरबों वर्ष, करोड़ों करोड़ों वर्ष पहले समझा दिया है कि इससे खेल मत खेलना। ये सर्व न्यायकारी है, सर्वहितकारी है, इसकी बनाई हुई दुनिया है। जब जब इस संसार में इस ईश्वर के प्रति वैर होगा, नापा जाएगा और इसे तौला जाएगा, तब तब विनाशकार वाली स्थिति उत्पन्न होगी। मेरे भाइयों, मेरे संतजन, मेरे प्रेमियों, यह बात समझ लेनी चाहिए, यह बात अंतर मन में धारण कर लेनी चाहिए कि ईश्वर सब कुछ जानता है। हम भले ही अपने न्याय के तमाम कानून बना लें, हमारे सामने भले ही किसी का कुछ भी हो रहा हो इस संसार में मानव के द्वारा, उसका न्याय हमारे आंखों के सामने तत्काल तत्क्षण नहीं होता है, लेकिन इसका परिणाम अवश्य आता है। वो परिणाम हमारे सामने ही है। आज ऐसी परिभाषा बन चुकी है, आज ऐसा समावेश बन चुका है जहाँ पर मनुष्य शक्तिहीन हो गया है, अपरिभाषित हो गया है। असहाय होते हुए वो आज रोड पर आ गया है, स्वयं में कैद हो गया है। बस जानने की इच्छा ये है अब मेरे हृदय में कि जाग जाओ और करवट बदल लो। अभी भी वक्त है, अभी भी मौका है। उस ईश्वर ने हमको संसार में रहने के लिए ही भेजा है, संसार के कल्याण के लिए ही भेजा है। संसार में सेवा, सुमरन, सत्संग और
अपने कर्म को करते हुए जीवन की नैया को पार लगाने के लिए भेजा है, ना कि उसने जीवन का हरण करने के लिए। ऐसी स्थिति उत्पन्न जो हुई है वो हमारे कारणवश हुई है, हमारे कर्म की वजह से हुई है। हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, हमने अपने साथ खिलवाड़ किया है, अपने संस्कारों को ना समझ करके अपने उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए हमने लगातार विनाशकारी कार्य किए हैं। और विनाशकारी कार्य करते समय भी कंचित मात्र भी हमारे मन में किसी प्रकार की कोई भावना नहीं आती है कि कोई एक हमारे पीछे है, कोई हमारे अंग संग है, कोई हमारे साथ में है, जो हर क्षण हर पल हमारे न्याय को, हमारे कर्मों को अंकित कर रहा है। हमारी सूझबूझ वहाँ पर फेल हो जाती है जब हम मृत्यु की शैया पर लेटने जाते हैं या लेटते हुए देखते हैं किसी को। वहाँ पल भर में हमारा मन स्थिर हो जाता है, हृदय बैठ जाता है जब हम देखते हैं कि हम उस व्यक्ति को नहीं बचा पाए जो अभी मेरे समक्ष था। कोई तो है इस संसार को चला रहा है, मानो या मत मानो, लेकिन समझ तो लो, संसार सारा आपका है, संसार की सारी दौलत आपकी है। बस आप संचित करने में अपने मन को लगा लेते हैं, अपने तन को लगा लेते हैं, न जाने कितनी शक्तियों का समावेश उसके अंदर कर लेते हैं। उस शक्ति को पाने के लिए, उस धन को पाने के लिए जो क्षण भंगुर है, जो मिट जाने वाला है, छूट जाने वाला है, निश्चित रूप से छूट जाएगा, निश्चित रूप से छूट जाएगा। जानो मेरे दोस्त, जानो मेरे भाई, जानो मेरे संतजन, पहचान लो अभी भी वक्त है। जब जब इस संसार में इस प्रकार की घटना या महामारी होती है तो वो अदृश्य रूप में ही वो होता है और अदृश्य रूप में ही वो हमारे सामने प्रकट नहीं होता है। युग बदल रहा है, समय बदल रहा है, कार्य करने की चीज़ें बदल रही हैं और हमारे सामने जो विनाशकारी है, महामारी है, वो हमारे कर्मों का परिणाम है। आज संसार में प्रेम नाम की चीज़ खत्म हो गई है, सिवाय वो अपने ही स्वार्थ के कारण ही एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुआ चला जा रहा है। वो ये भूल बैठा है कि हम संसार में सिर्फ कर्म करने के लिए आए हैं, ना कि संसार की दौलत को इकट्ठा करने के लिए आए हैं। न जाने कितने कितने हम दुर्भावों को अंदर मन में समावेश कर लेते हैं, कहीं जातिगत लेकर के, कहीं धन की चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए, कहीं हम अपनी शारीरिक शक्तियों का इतना ज़्यादा हम कर लेते हैं, सौंदर्य इतना ज़्यादा अपने अंदर समावेश कर लेते हैं कि हमसे ज़्यादा कोई सुंदर नहीं है, हमसे ज़्यादा कोई धनवान नहीं है, हमसे ज़्यादा कोई शक्तिवान नहीं है और हमसे ज़्यादा सूझबूझ रखने वाला नहीं है, हमसे ज़्यादा कोई बुद्धिशाली नहीं है, हमसे ज़्यादा कोई राजनीतिज्ञ नहीं है, हमसे ज़्यादा कोई बड़ा वैज्ञानिक नहीं है। सबका सब फेल हो जाता है और असहाय होकर मनुष्य मृत्यु की तरफ अग्रसित हो जाता है। और ऐसी मृत्यु प्राप्त हो रही है जिसकी कल्पना तो दूर, हमें परछाई भी नज़र नहीं आती है। हमारी परछाई तो मेरे संग है, अंग है, और वो परछाई भी हम समझ नहीं पाते कि एक दिन ये भी हमारा साथ छोड़ देगी। तो विषय बहुत गंभीर है। ये जीवन मिट जाएगा, क्यों ना हम सकारात्मक कार्य करते हुए, ईश्वर को ध्यान करते हुए, मनुष्य का कल्याण करते हुए, जीवों पर दया करते हुए, इस प्रकृति पर दया करते हुए, और जब हम दया का भाव रखते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसा प्राकृतिक रसायन उत्पन्न हो जाता है जिससे आपका मन शांत और परमानंद की तरफ प्राप्त हो जाता है। आप जानते हैं और आप करते हैं कि जब भी हम किसी ऐसे कार्य को करते हैं जहाँ पर हम किसी व्यक्ति की सेवा करते हैं या किसी हम दुखित व्यक्ति की आत्मा को शांति प्रदान करते हैं, तो हमारी आत्मा में भी शांति स्वयं में स्वयं उत्पन्न हो जाती है और अस्थायित्व की तरफ हम बढ़ जाते हैं। आज बहुत पीड़ा हो रही है, मन बहुत क्रंदित है, मन बहुत दुखी है। समझते समझते समय चला जाएगा और अगर हमने ईश्वर का ध्यान नहीं किया, मनन नहीं किया, उसको आत्मसात नहीं किया, तो ये जीवन भी हमारा नष्ट हो जाएगा
और जिस उद्देश्य के लिए उस परमात्मा ने मनुष्य का जन्म दिया है वो भी निरर्थक सिद्ध हो जाएगा। माँ ने बड़े मुश्किल से हमको जन्म दिया, इसलिए हमको जन्म नहीं दिया कि हम संसार में हम आकर के सिर्फ धन ही इकट्ठा करें, सिर्फ हम अपने चीज़ों को इकट्ठा करने में ही पूरा जीवन नष्ट कर दें। अगर हमको इकट्ठा करना है तो प्रेम इकट्ठा करो, जन लोगों का कल्याण करने में अपना जीवन लगा दो। कोई आवश्यक नहीं है कि अगर आपके पास धन है तभी आप सेवा कर सकते हैं, आप मन से भी तो सेवा कर सकते हैं, भाव से तो सेवा कर सकते हैं, दो मीठे शब्द भी तो बोल सकते हैं, इससे भी तो जीवन का कल्याण हो जाएगा आपका और दूसरे का। हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल जब जब करते आए हैं तब तब हमने पतन के राह को देखा है और पतन की तरफ बढ़े हैं। ईश्वर को पाने के लिए, प्रेम को पाने के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं है, किसी यंत्र की जरूरत नहीं है, किसी मंत्र की जरूरत नहीं है, किसी श्लोक की जरूरत नहीं है, किसी कविता की जरूरत नहीं है, किसी भजन की जरूरत नहीं है। सिर्फ दो शब्द मीठे बोल होने चाहिए आपकी जुबान पर, आपके हृदय में दूसरे के प्रति। तभी जीवन सफल होगा, तभी मंगलकारी होगा, तभी जीवन आपका सफल कहलाएगा। और ये भाव सदैव निरंतर चलते रहने चाहिए। यही मैसेज फॉरवर्ड करना चाहिए, न कि ऐसे मैसेज को फॉरवर्ड करना चाहिए जिससे लोग भयभीत हों और समय से पहले ही अपना जीवन गंवा दें। लोगों को प्रेम के प्रति आकर्षित करना होगा, ना कि कहना नहीं, करना ही होगा, करते ही रहना होगा। दूसरे के दुखों को समझना होगा, भावों को समझना होगा, क्योंकि वो भी हमारे और आपकी तरह ही इस ईश्वर ने पैदा की है। हम भले ही अलग अलग घरों में पैदा हो गए हैं, भले भले ही हम अलग स्थान पर उत्पन्न हो गए हैं, लेकिन सब मानव के मानव ही तो हैं, सब मनुष्य ही तो कहलाते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं कहलाते हैं। इतनी अनंत परिभाषाएं गढ़ित कर दी हैं जिससे हम कुंठित हो गए हैं, हम बट गए हैं, मानवता को चूर चूर कर दिया है हम लोगों ने, मानवता को खंडित कर दिया है, मनुष्य जाति का विनाश कर दिया है। तमाम भागों में, विभागों में, तमाम रंग भेद भाषाओं में इतना जकड़ दिया है जो छुटाते 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 कोई सावन कार्य नहीं करता सिवाय भक्ति। अगर एक भक्ति की परिभाषा समझ में आ जाए, अगर एक प्रेम का शब्द समझ में आ जाए तो सारे के सारे बंधन छूट जाएंगे। तो समझ आने लगेगा कि हम मानव एक हैं। हमने अपने अपने घरों में पिंजड़े बना रखे हैं, हम पिंजड़े में कैद हैं और कैद ही रहेंगे। स्वच्छंद वातावरण में विचरण करो ना। अनंत आकाश से ईश्वर ने दिया है, उस परमात्मा ने दिया है। अखंड ब्रह्मांड की पृथ्वी दी है पालन पोषण के लिए, उस पे भी कब्जा है। सिवाय वायु के जो ऑक्सीजन है, आज देखिए कितने लोग ऑक्सीजन से मर रहे हैं। हमने ही तो पेड़ों का विनाशकार किया है, हमने ही तो पेड़ों को काटा है अपने महल खड़े करने के लिए। अरे क्यों काटा? रहने के लिए एक घर ही तो चाहिए, मरने के बाद क्या चाहिए? एक राख की पोटली ही बन जाएगी, ये जमीन में गाड़ दिए जाएंगे। 4 से 5 फीट की जरूरत के लिए हम महल और अंबार खड़ा कर लेते हैं, प्रकृति का विनाश कर देते हैं, और प्रकृति का विनाश स्वयं का विनाश है। आज देख लीजिए, हमने विनाशकारी कार्य किया है, वो विनाशकारी परिणाम हमारी आंखों के सामने हैं। हमारे न जाने कितने परिवारीजन, न जाने कितने साथी और मित्रगण मेरी नेत्रों के सामने ही गुजर गए। किसी को कंधा दे पाए, किसी को कंधा नहीं दे पाए, किसी के दुख में शामिल हो पाए तो किसी के दुख में शामिल नहीं हो पाए। असहाय और मजबूर खड़े हैं। इससे ज्यादा भयानक स्थिति क्या हो सकती है संसार की? इससे ज्यादा विदीर्ण स्थिति क्या हो सकती है संसार की? जाओ मेरे दोस्त, जाओ मेरे भाई, वैज्ञानिक बनने की जरूरत तो है,
लेकिन इतना बड़ा वैज्ञानिक बनने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पर विनाशकारी चीज़ों को हम बनाते चले जा रहे हैं, बनाते चले जा रहे हैं, मानवता को तार तार किए जा रहे हैं। मेरे बंधु, मेरे भाई, प्रेम करना सीखो, मानव हो, मानव बनिए। हमारे बहुत मित्रगण हैं, बहुत मित्र साथी हैं, वो सदैव दूसरों का सुख के लिए अपना धन लुटा देते हैं, अपना सुख लुटा देते हैं दूसरों को सुख होने के लिए। ऐसी भावना होनी चाहिए। ऐसी प्रेरणा से हम प्रेरित होते हैं और हमारा प्रयास रहता है, हमारी कोशिश रहती है कि हम जितना हो सके लोगों का भला करें, लोगों का हित करें, क्योंकि एक ना एक दिन तो जानना ही है। ये सत्य है। हम मानते नहीं हैं, जानते तो हैं, मानते नहीं हैं, जिद्दी टाइप के लोग हैं, और यही जिद हमारे विनाश का कारण है। हमारे जीवन में सारी खुशियां हैं, क्या खुशी नहीं है। 2 नेत्र परमात्मा ने दिए हैं देखने के लिए सारा संसार, जिब्या दी है, रसों का स्वादन करते रहिए, जो इच्छा है खाइए, जो आपको अच्छा लगता है करिए। यह अधिकार किसने दिया है आपको कि आप वैरी बनाइए, द्वेष उत्पन्न करिए, द्वेष भाव उत्पन्न करिए और ऐसे चीजों का जन्म आप देते चले आए हैं जिससे सिवाय विनाश के कोई सकारात्मक चीज की सिद्धि ही नहीं होती। अभी भी वक्त है, जागो, अभी भी समय है, करवट बदल लो, ईश्वर सब माफ कर देगा। कल्याणकारी कार्य को करते रहें और ये भूल जाएं कि आप कौन हैं। आप ये याद रखें कि आप मनुष्य हैं। सिर्फ आप ये याद रखें कि हम एक मिट्टी के पुतले हैं, मिट्टी के पुतले हैं, ढह जाएंगे। और जिस दिन पृथ्वी चक्र से ये हमारा संबंध कटेगा, हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। जब तक आपका अस्तित्व है, जब तक आपकी श्वासें हैं, जब तक आपके शरीर के अंदर शक्ति है, तब तक कार्य करते रहिए। दूसरों के हित के लिए, दूसरों के परमार्थ के लिए कार्य करते रहिए। इस प्रकृति के कल्याण के लिए कार्य करते रहिए। जन जन के हित के लिए कार्य करिए, ना कि सीमित होकर के कार्य करिए। ऐसी सोच, ऐसी धारणा ही जीवन को कल्याण की तरफ ले जाती है, परमार्थ की तरफ ले जाती है, परमानंद की तरफ ले जाती है। जय श्री राम। वाहेगुरु सबका कल्याण करे। सबका मालिक एक प्रभु परमात्मा सबके अंदर वास करता है, सबके हृदय में है। झांक करके देखो, जैसा आप सोचेंगे वैसा आपके अंदर वो प्रकट हो जाएगा। हर समय है, हर क्षण है, न जाने किस रूप में, न जाने किस पल वो आपके समक्ष खड़ा हो जाए। वो बड़ा दयालु है। अब पुकारो तो उसको, जानो तो उसको, समझो तो उसको। हृदय से एक बार पुकार तो लगाओ उस परमात्मा की तरफ, न दौड़ के आ जाए तो कह देना ये विनोद क्या कह रहा था। आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, निश्चल भाव से होना चाहिए। जब आप उसके प्रति रोते हैं, विलाप करते हैं, तो वो अपने बच्चे से मिलने जरूर आता है। मैंने बहुत लोगों को कहते सुना है कि वो अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखता। अगर वो अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखता तो इस ब्रह्मांड में आज ऑक्सीजन की जो त्राही त्राही मची है, वो आज ऑक्सीजन अगर हमारे और आपके नासिका में नहीं होती तो हम जीवित नहीं रहते और हमारा कल्याण नहीं होता, हमारा जीवन नहीं होता, हमारा अस्तित्व नहीं होता। क्या नहीं दिया है उस प्रभु परमात्मा ने। वो अपने माँ का फल अदा कर रहे हैं, वो अपने पिता का कर्म अदा कर रहे हैं। क्यों ऐसी त्रुटि करते हैं, क्यों ऐसी भूल करते हैं कि वो मेरा ख्याल नहीं करता। हम छोटे छोटे कर्मों की तरफ देखते हैं और अंकुश लगा बैठते हैं कि उसने ऐसा कार्य किया तो उसने रोका क्यों नहीं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। संसार में जो अपराध हो रहा है वो हो रहा है, होता आया है और उसका परिणाम निश्चित रूप से होता है। कब होता है ये मेरे हाथ में नहीं, ईश्वर के हाथ में है। वो परिणाम निश्चित रूप से देता है। और आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, जब जब भी हुआ तो विनाश हुआ है, विनाश हुआ है, विनाश हुआ है, विनाशकारी हुआ है। तो ऐसे विनाशकारी चीज़ों को रोकें। रोकने के लिए क्या है, हमें समझना होगा, हमें करना होगा। अपने कर्मों में
कि हमें विकास तो करना है, अपने परिवार का भी करना है, समाज का भी करना है, इस विश्व का भी करना है, इस मानव का करना है, सभी जीवों का ध्यान रखना है। आओ हम संकल्पित हों, आओ हम अपने हृदय में प्रेम की चीज़ों को समझें, समर्पण का भाव रखें, निस्वार्थ का भाव रखें और जीवन को सफल बनाएं। आपका प्रेमी, आपका साथी विनोद कुमार।